3 मई है आज और 82वां दिन है। 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं बौद्ध भिक्षुओं को। पीछे आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है। कल के लिए एक बड़ी कॉल थी। 4 तारीख को यहाँ से हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और 6 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार से मिलेंगे और अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। मेरे साथ ये तमाम भिक्षु हैं जो अंदर से दर्शन कर आ रहे हैं, बुद्ध वंदना कर आ रहे हैं। जानते हैं कल की क्या तैयारी बनती है, क्या तैयारी है कल की। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप इस आंदोलन की आवाज हो, इसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी मैं महाबोधि महाविहार के जस्ट बाहर में हूँ और ऑफिस के करीब में हूँ। जिस महाबोधि महाविहार के लिए जो जो जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, अब जो कल की तैयारी के लिए बोल रहे हैं, हम खुद सैकड़ों की संख्या में आज महाबोधि महाविहार बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे में ग्रस्तों ने सामनेर की दीक्षा लिए। हाँ, सामनेर की दीक्षा स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर आ रहे। आंदोलन की जो कॉल है प्रज्ञाशील भंते जी आकाश लामा जी के माध्यम से जो कॉल की गई थी, उस कॉल को सुनकर स्वप्रेरित होकर आए और आने के बाद में स्वप्रेरित दीक्षा ले रहे। उनसे पूछा जा रहा है कि आप दीक्षा क्यों ले रहे, वो बोले हमारे 10 दिन ही महत्व होता है, एक हम आंदोलन के हिस्सा है और दूसरी बात कि चीवर में रहकर 10 सिलों का पालन करने का एक हमको एक अवसर मिलेगा। इसलिए सामने और विशेषता जो कल के लिए जो कॉल की गई थी हजारों की संख्या में जाना, वो बिल्कुल यथास्थिति है। कल 8 बजे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हमारे धरना स्थल से वो पैदल यात्रा प्रारंभ होगी। जो मुख्यमंत्री जी जो है हमारे नीतीश कुमार जी, उनको निवेदन दिया जाएगा कि आप आइए। अब आने के बाद में यहाँ सादर निमंत्रण कहते हैं, ऐसा वो यथास्थिति चल रहा है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हम नागपुर से हैं, धम्मानंद, सामनेर धम्मानंद नाम है मेरा। सामनेर धम्मानंद जी। तो भिक्षु बनने आए हैं? नहीं, सामनेर है, फिलहाल सामनेर है। चलिए, क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम प्रज्ञा उके। प्रज्ञा होते, कहाँ से आए हैं प्रज्ञा? हम दुर्ग छत्तीसगढ़। अब आप देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे जब आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा मैंने कई बार बताया है, जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो इतने छोटे छोटे बच्चों का नाम इस इतिहास में रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय मित्र है। अभय मित्र, पहले भी कभी चीवर लिया है? हाँ, कुशीनगर में लिया था चीवर। अच्छा, तो क्या सोचा बनते बनने के बारे में भाई? मैं सोचा था कि मैं नागपुर में जाऊंगा और उधर पढ़ाई करूंगा और उधर रह के और सब भंते के साथ जगह जगह जाऊंगा, घूमूंगा और ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? आरुष। आरुष, क्या सोचकर चीवर लिया है भाई? बनते बनेंगे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्युमन। आज ही श्रामणेर बने हैं? यस यस। तो क्या सोच के बने, क्या सोचा था कि श्रामणेर बनेंगे, धम का काम करेंगे, धम यात्रा में जाएंगे? हाँ हाँ, या। चलिए, आज ही श्रामणेर बने, उनको बोलना नहीं आ रहा है। और बिल्कुल मेरे पीछे और कैमरामैन मिलल के पीछे क्रांतिकारी हमारे छोटे भंते जी नागपुर से पहुंच चुके हैं, जिनको दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूँ। भंते जी, कैसी रही नागपुर की यात्रा आपकी? अच्छी रही ना। पहले तो अपना परिचय दीजिए दोबारा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है श्रामनेर प्रतीक और मैं आया हूँ नागपुर से। भंते जी श्रामनेर प्रतीक है, नागपुर से आए और मेरे पीछे बिल्कुल बीटीएमसी का वो ऑफिस है जिसको 49 जो एक्ट है, हम निरस्त कराने के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं। भंते, क्यों नहीं करते ये लोग? क्या बात हुई निरस्त कराने की बीटीएमसी एक्ट? वो लोग पता नहीं सोए है क्या, तो निरस्त नहीं कर रहे वो लोग। क्यों? तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना। आप लोगों को 80 दिन से ज्यादा हो गया। 80 दिन से ज्यादा हो गया। फिर तो अभी क्या लग रहा है? अंदर आप घूम कर आए हो, अंदर श्रद्धा का मेला लगा है अंदर? हाँ है सभी उधर, वो देवता वो पांडे वांडे सब अंदर है? सब है, अभी सब है। नहीं निकाले हैं ये लोग? नहीं निकाले। मतलब इतना दिन आंदोलन का हो गया फिर भी मान नहीं रहे हैं? नहीं। क्या लगता है कैसे मानेंगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे। अगर बौद्ध पूर्णिमा तक के उन्होंने आजाद किया तो सही, नहीं तो पूरे सड़कें जाम होगी, बिहार पूरा जाम कर देंगे। हाँ, ऐसा आह्वान किया है? हाँ भाई, छोटे भंते जी ने कहा है कि अगर, मैं चाहता हूँ कि मीनल थोड़ा इधर ध्यान दे। छोटे भंते जी ने कहा है कि अगर बोध गया को ये लोग मुक्त नहीं करेंगे तो शायद बोध गया की सड़कें भी जाम कर दी जाएंगी। भंते बन्ना भी हमारे साथ, जय भीम जय भंते जी, हमारे साथ मेरठ से भंते जी यहाँ पहुंच चुके हैं। भंते जी,
82 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं है, लेकिन आप लोग हैं अड़े हुए हैं। और कल तो आपने इतिहास लिखने का काम किया है कि हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री तक कूच करेंगे, उनको अपना आवेदन देंगे, जबकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और जहाँ पर धरने पर आप लोग बैठे थे उसके आगे से ही वो निकले हैं उनका काफिला, लेकिन उन्होंने सुध नहीं लिया आपकी। जरूर ये बुद्ध जयंती के लिए ये तैयारी है, और जिसमें देश भर से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो आज सामनेर की दीक्षा इन्होंने बोधि ट्री के नीचे महाविहार में ली है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये लगातार 12 फरवरी से ये धरना आंदोलन शुरू है, और हम सब लोग की जो मांग है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाविहार मुक्त होना चाहिए, और यदि सरकार नहीं मान रही है तो हम भी कोई हटने वाले नहीं हैं। हम एक बड़े पक्के और नेक इरादों के साथ बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे जब लाखों लोग होंगे तो गवर्नमेंट को भी ये समझ में आना चाहिए कि बौद्ध लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग बौद्ध इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी पता है, देश के प्रधानमंत्री को पता है, और सभी लोगों को पता है कि ये महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिका बैठे हुए हैं, और वो जरूर ये संज्ञान में लेंगे। चूंकि किसी भी चीज को जीतने के लिए या प्राप्त करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, तो हम सब पेशेंस में हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद कुछ और नई तस्वीर आएगी। चलिए सवाल जवाब जारी रखेंगे भंते जी के साथ में, और भी तमाम भंते जी हैं, लेकिन मैं एक बार पहले दिखा दूं, ये वो बीटीएमसी का गेट है जिसको निरस्त कराने के लिए पिछले 82 दिन आगे से हटिए, ये गेट आप देख रहे हैं बीटीएमसी जो बोधगया मैनेजिंग जो कमेटी है उसका ये गेट है, जिससे दरख्वास्त लगा रहे हैं। बिल्कुल सामने गेट है और गेट के सामने सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं जिनको इन बौद्ध भिक्षुओं की सुनने के लिए नियुक्त किया गया है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो गेट खोलकर बाहर आए। हो सकता है सीसीटीवी कैमरे से वो सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, वो 4 बौद्ध और 4 हिंदू 8 पदाधिकारी इस समय की तस्वीरें अंदर बैठे अपने केबिन में देख रहे होंगे, लेकिन शर्म है ऐसे बौद्धों पर, चारों पर, कि वो बाहर निकलकर, मैं मीडिया कर्मी होते हुए बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं कि 82 दिन से ये बौद्ध भिक्षु धरने पर बैठे हैं, लेकिन 4 हमारे जो नॉमिनेटेड बौद्ध जो कर्मचारी अंदर हैं बीटीएमसी 49 के अंदर, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 1 मिनट बाहर आकर अपने इन बौद्ध भिक्षुओं की, गुरुओं की बातें सुन लें। बंते जी बड़ा ही सुंदर, मैं अभी आपका वो देखकर आया हूँ 100 फुट का जो आपने स्लीपिंग बुद्धा बनाया, बड़ा सुंदर। मुझे लगा था आप वहां पर मिलेंगे, लेकिन मैं सुबह समझ नहीं पाया था कि आपने सुबह के लिए यहाँ शाम के लिए बोला था। तो क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपको बंते जी? इस मामले पर देखिए तो हमारा भांति जी भी बोला, कुछ मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है, तो वो लोग भी की सोच रहे हैं। हमारा बंते जी एक रात में 370 हटा दिया था, समय कहाँ लग रहा है? एक रात में नोटबंदी कर दी थी, हजारों की संख्या में मजदूरों को पलायन करना पड़ा था। ये तो 82 दिन हो गए बंते जी। हाँ, तो ये तो बहुत दिन से पहला से हुआ ना, ये आज 1949 एक्ट जो हुआ, आज वो भी तो 100 साल के ऊपर से हो गया था ना। इसी के कारण से हमारा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट है, जो लोकल बुद्धिस्ट है, वो लोग को अभी तो अच्छा से जानकारी नहीं है। वो लोग का ये टेम्पल है, बुद्ध भगवान यहाँ ज्ञान प्राप्त हो, यहाँ से ज्ञान होने के बाद में दुनिया पर ज्ञान फैल गया, दुनिया वाला का आदमी यहाँ आ रहे हैं, हमारा यहाँ पर बोध गया आदमी को, हमारा आदमी नहीं पहुंच पा रहा है, अभी पहुंच नहीं पा रहा है। इसी के कारण से अभी तक नहीं मिल रहा है। हमारा यहाँ पर जब जागरूकता आएगा, लोकल आदमी को जब जागरूकता, बिहार वासी को, जो बिहार है किसी के नाम से आया, बिहार टेम्पल के नाम से बिहार आ गया, यहाँ तो बिहार से तो ज्यादा का बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, ज्यादा यहाँ से तो 10 दिन पर चले गया था। तो बिहार वासी जब जागरूकता आ जाएगा, तब जल्दी जल्दी वो लोग भी हमारा साथ जोड़ करके सरकार से साथ मांग के देख बोलेगा कि नहीं ये बुद्ध का है, बुद्ध का हाथ जरूर सब देना चाहिए। बंते जी की आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ कि विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश का, हमारा अपना आदमी बोधगया नहीं पहुंच पा रहा है। बंते जी बड़ी विडम्बना है। नहीं, 12 तारीख तो देश भर के लोग इकट्ठा होंगे। रहा सवाल विदेश का, तो फ्लाइट बंद करेगी तो कैसे पहुंच पाएंगे, ये तो एक बड़ी दिक्कत है। ट्रेन बंद है, बस बंद है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाए, दुकानें बंद कर दी जाए, पानी भी ना मिले आप लोगों को पीने के लिए। नहीं, हम लोग पूरी तैयारी से, हम आशावादी है और पूरी तैयारी की हुई है। यदि यहाँ का पानी नहीं मिलेगा तो हम दूसरी जगह से, पानी तो धरना स्थल का भी बंद किया हुआ ना कई दिनों से। कोई बात नहीं, हम लोग संघर्षशील है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि
हम बिल्कुल लगे रहे तो कभी न कभी सफलता मिलती है, लेकिन परास्त होने वाले नहीं है। पानी बंद कर दो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए। आपने देखा कि 2-3 बार हमारे पंडाल भी हवा तूफान से उड़ गए थे। बारिश का संकट भी आया, लेकिन फिर भी हमारे लोग लगे रहे और बने रहे, और आने वाले समय में भी चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। और मुझे लगता है आज से ही लोगों का आना ज़्यादा शुरू हो गया है। आप पंडाल में देखेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं। लगभग 20 दिन पहले मैंने एक सवाल आकाश लांबा और बनते प्रज्ञाशील से पूछा था कि क्या आपने लिखित में परमिशन ली है, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि बोध गया का जो प्रशासन है उन्होंने हमें ये जगह 4-5 जगह उन्होंने देखी थी। जब यहाँ से उनको 27 तारीख की रात को हटाया गया था, उसके बाद उन्हें वहाँ पर जगह दी गई यहाँ पर बैठने के लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि क्या आपने बिजली लगाने की परमिशन ली है, क्या आपने यहाँ पर बैठने की परमिशन ली है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हमें बोधगया प्रशासन ने अनुमति दी है। लेकिन वहीं बोधगया प्रशासन ने स्वयं आकाश लामा और बनते प्रज्ञाशील पर एफआईआर दर्ज कर दी है कि वो अवैध लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल ही वो 107 का अपना मुकदमा दर्ज कराकर, अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी सुनवाई करके बोधगया कोर्ट से आए हैं। बंदी जी, आपको नहीं लगता कि आगे 12 तारीख का आपका है और 4 तारीख का आपका है, कहीं रास्ते में ही आपको डिटेन ना कर लिया जाए, ये खतरा है? कोई बात नहीं, हमारे सभी बौद्ध भिक्षु जाने के लिए तैयार है। कहीं पर भी वो रोकेंगे तो वो इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। ये 2 बड़ी मांगों को लेकर है। उनको आप देखेंगे कि एफआईआर दर्ज हो जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए, या पुलिस प्रशासन या बाकी के जितने भी लोग हैं उनको रास्ते में रोके, उसकी कोई परवाह नहीं है। आने वाले संकट को हम आगे देखते हुए उससे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल तैयारी 4 तारीख की है, लेकिन 12 तारीख को लाखों की संख्या में लोग आएंगे। उनके रहने की, उनके फ्रेश होने की, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं समिति ने बताई है? ये समिति ने करी हुई है। वो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म में बताने की जरूरत नहीं, हमने आह्वान किया है तो स्वाभाविक है कि उसकी तैयारी तो जरूर हुई है। चलिए, तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। कोई नए श्रामणेर बने तो आगे आइए। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान जयपुर से हैं। आज ही श्रामणेर बने हैं? आज ही बने हैं। आज ही बने? आज ही बने किसी का हैं। प्रेशर तो नहीं, है? कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग इसीलिए बने हैं कि यहाँ हम परिवार से पूछ कर आए हैं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कोई है? ऑब्जेक्शन नहीं है। परिवार वालों ने कहा कि आप बिल्कुल बेहिचक होके जाइए और भगवान गौतम बुद्ध के टेम्पल को मुक्त कराइए। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा, कुछ आप ही के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नकली बनते हैं। नहीं। तो हमें ये आश्वस्त होना है कि आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। हमारी आस्था और हमारा विश्वास है, और हम तो हर तरीके का संघर्ष करेंगे कि हमारा जो बीटी एक्ट रद्द हो और ये जो टेम्पल बौद्धों के सुब्रत किया जाए। क्या नाम है आपका? सखाराम विठुराव काळे, महाराष्ट्र से हिंगोली जिला। हाँ, हिंगोली जिला है। हम ये आंदोलन में शामिल इस वास्ते हुए आए वाले हैं कि ये बौद्ध टेम्पल हमारे बौद्ध भिक्षु के हाथ में क्यों, ताबे में क्यों नहीं आता। जैसा कि मुसलमान के मौलवी होते, तुम्हारे सिख में गुरु सिख रहते, तो यहाँ पर बौद्ध का टेम्पल हमारे हाथ में क्यों नहीं। यहाँ ये बौद्ध को विष्णु का अवतार बोलते, लेकिन हर किसके घर में विष्णु का अवतार बौद्ध है? ये बात है ना। किसके घर में विष्णु का अवतार बौद्ध है? भंते जी, क्या ट्रेनिंग देते हैं कि इतने सुंदर सुंदर लोग नौकरी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर भिक्षुओं का चीवर दान कर लिया आपने, कभी बाल नाई से कटाते 100 रुपए देते, आज उस तरह फिरवा लिया, क्या इनको वो आप? देखो, ये तो हमारी संस्कृति है, और ये अभी की नहीं, बहुत 2500 साल से भी पहले की संस्कृति है, जहाँ पर प्रवज्जा ग्रहण किया जाता था। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने शुरुआत से ही प्रवज्जा देने की बात कही है, और उसमें कोई भी बन सकता है। चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो या 7 साल से ऊपर की उम्र वाला, कोई भी सामनेर बन सकता है, प्रवज्जा ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये धम्म ही कल्याणकारी है, इसमें सब कुछ लोग शामिल होंगे। और आने वाले समय में तो आपको इतने दिखाई दे रहे हैं, आपको हजारों की क्रांति रुकेगी नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेगी, बल्कि अब तो क्रांति और बढ़ गई है, जिसका नज़ारा आप और देख रहे हैं। इतने सारे बनते बने हुए आज, वो भी महाबोधि महाविहार बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये क्रांति जो है आगे बढ़ेगी, उसका ही एक रूप ये आप देख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जयपुर से इंजीनियर साहब पिछली बार आए थे तो पूरे ग्रुप को बस को लेकर आए थे, और एमएल परिहार साहब के सौजन्य से 5000 धम्मपद आप लोगों ने यहाँ पर वितरित किए थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो खुद बनते जी श्रामणेर बन चुके हैं। क्या सोचकर बन गए? आपको तो बहुत जिम्मेदारियां निभानी थी। नहीं, इससे पहले भी मैं 4 महीने सामने रहा हूँ इंडिया से बाहर, और चूंकि ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, तो इस
आंदोलन में जब आह्वान हुआ है का हमें सामने बन के और महाबोधि महाविहार आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए, तो इसलिए हम सब स्वप्रेरित होकर ना कि बिना कोई दबाव के सभी यहाँ सेमिनार बने। हम राजस्थान से लगभग 30-35 लोग सेमिनार के लिए आए हैं। चलिए, बुद्ध का धम्म ऐसा है जो एक बार पढ़ लेता है, अंधविश्वास पाखंड सबको छोड़ देता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संगानंद बनते जी। आप तो पहले से ही बनते हैं? हाँ, पहले से है। हाँ, सामने कौन बने हैं? आइए 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 आगे आइए आगे। हाँ, बताइए क्या कहना है इस बारे में? संगानंद बनते कर्नाटक का। कर्नाटक से? कर्नाटक है, कन्नड़ भाषा बात करने के। देखिए, कर्नाटक से भी लोग आए हैं, कोई ये ना कहे कि बुद्ध गया के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर। हाँ, जी, बनते जी, बताइए। ಈ BTET ರದ್ದು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪುನಃ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ BTET ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಿಳಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ये तमिल में बोले, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो बोले हैं तुम इधर आओ छोटे, लेकिन जो भी कहा है अच्छा कहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुरेंद्र बोधी सामनेरा. Today I have taken the Pavaja under the Bhikkhu Sangha, and this is the right time under the Bodhi tree. Something punya I have in my previous life. I think you are in pressure. Nothing. There is no any pressure. It was Mentally disturbed, mentally pressure. Someone says that you are become Sramner, otherwise something else. no. There is no any pressure. It was my self decision to become the Sramner, and I came from the Bilaspur, Chhattisgarh, and my interest is that I want to learn the Dhamma. What the Dhamma actually, I want to go inside. That's the reason I have taken this Pavaja, and I will be here Samnera, temporary Samnera. I will learn many things from the Dhamma, and definitely I will request from the Bihar government and the central government, please cancel the BT Act 1949, because management of the Mahabodhi Mahavihar temple should be under the only Buddhist, not the non-Buddhist person. Any religious You become Sramner in the temple of World Heritage. Yes. It's a very great honor. Yes, definitely. Those who are the disciple of the particular religion, that pilgrimage should be of the under them, not from the other person. That's the reason Mahabodhi Mahavihar temple should be under the Buddhist, not under the other persons. That is our demand, and we hope, and the government definitely they will give justice with the Buddhist. Buddha bless you. कहाँ से आए हैं? हम गुजरात जामनगर से। गुजरात से? गुजरात वाले तो मेरे बहुत दुश्मन हैं, वहाँ के मनुवादी तो। वो वहाँ तो मनुवादी बहुत है, मुझे कहते हैं अंतानी गुजरात में नहीं आना चाहिए। क्या कि वहाँ मनुवाद का केंद्र है, इसीलिए। क्या कहना है आज के दिन पर? आज आप पहली बार बने श्रमणेर? हम ये दूसरी बार बने। पहले भी एक बार 1 महीना तक का श्रावण दीक्षा लिया था, और आज बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए 10 दिन का वो ले रहे हैं हम। जो फिर बुद्ध पूर्णिमा के बाद हम चिवर उतार देंगे। ये आंदोलन के लिए जो हमारा मकसद 10 दिन के लिए। हाँ, 10 दिन। चलिए, 10 दिन के लिए श्रावणेर बने। एक छोटे श्रावणेर हमारे साथ हैं। जी, मैं भिंड से आया हूँ, MP मध्य प्रदेश से, और मैं अपने बच्चों की और नातियों की परमिशन लेके आया हूँ। जबरदस्ती नहीं है? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, और श्रावण ही नहीं, अब मेरा जीवन ही भिक्षु में निकलेगा। क्या मिलता है? नाती पोतों को खेलते नहीं, अब वो उसमें नहीं खेलना है। अब ये भी तो हमें देखना है, ये मुक्ति कराना है। हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमने अब जब तक ये मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे मुझे परनिर्वाण भी होना पड़े। और मैं इसीलिए आया हूँ कि परनिर्वाण अपना संभालने के लिए, कि मेरा अभी अगर यहाँ हो जाएगा तो इससे अच्छा ये लोग सुधरेगा तो परलोक भी सुधरेगा। तो इसलिए हम परमानेंट होके आया हूँ। जब तक ये मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से अब जाएंगे नहीं। चलिए, इसी बीच में ज्ञानती मेरे साथ हैं। पहले दिन से वो इस आंदोलन को देख रही हैं, और अब उन्होंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है, और साथ ही साथ वो लाइव कर पूरे आंदोलन को लगातार वो दिखा रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं है
कि वो अपने बच्चों से या परिवार से मिलने गई। जयंती, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को भाई? बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम और यहाँ का आंदोलन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आज आंदोलन का 81 दिन हो गया और आपको हम बता देते हैं कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं हो जाता है। ये महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों के हाथ में नहीं सौंपा जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं मान रही है? मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी। जैसे आप मान गए, आप नहीं मानते थे पहले, आज मानते हैं? जी, आज हम मानते हैं, उसी तरह सरकार भी एक दिन मानेगी। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि जयंती अभी लगभग पिछले साल से, जब से इस आंदोलन के संपर्क में आई हैं, तब से इन्होंने अपनी पूजा पाठ जो बचपन से आज तक ये व्रत करते रहते थे वो सब इन्होंने छोड़ दिया है। आज ये बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक प्रसार करने का काम कर रही है। जी जी। क्या हुआ है? क्यों, क्या ऐसा क्या इन्होंने भुक्ति पिला दी आप लोगों को? हमको किसी ने कुछ नहीं पिलाया है। कोई भी चीज जानो तब मानो। जब जानते नहीं थे तो नहीं मानते थे, जब जान गए तो फिर मानने लगे। जानते नहीं थे तो मानते नहीं थे। ये जो पीछे आप एक गुम्बद नुमा जगह देख रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व का सबसे बड़ी धरोहर है ये बौद्धों की। और इस धरोहर ने अच्छों के दिमाग खोले हैं और समय समय पर पाखंड अंधविश्वास की जमकर कुटाई भी की है। 81 दिन हो चुके हैं बौद्ध के आंदोलन को। हालांकि इसको तो 135 साल से ज्यादा हो गए हैं लड़ते हुए, लेकिन पुनः डिजिटल रूप से 81 दिन इसको शुरू हो गए हैं। आकाश लांबा और बनते प्रज्ञाशील इसको पूरे को पूरी जो धरने की जो रणनीति है उसको देख रहे हैं। वो उसके मुख्य आयोजक भी हैं। देखते हैं कल ये लोग जाएंगे। हालांकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, चाहते तो 2 मिनट का समय निकालकर प्रदर्शनकारियों से मिल सकते थे, जबकि उन्हीं के आगे से उनका काफिला गुजरा है। अभी हजारों की संख्या में कल 4 मई को यहाँ से निकलेंगे, 6 तारीख को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंचेंगे। 2 दिन के अंदर देखते हैं मुख्यमंत्री इनसे मिलते हैं या इनको निराश कर भेज देंगे। उसके बाद 12 तारीख की एक बड़ी कॉल, आप जानते हैं पूरे देश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अभी हमारे छोटे भिक्खू ने कहा, नागपुर से आए भिक्खू ने, अगर 12 तारीख के बाद भी मामले को नहीं सुलटाया गया तो कहीं ना कहीं बिहार की सड़कें जाम करने की भी नौबत आ सकती है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज मीनल नागपुर से पहुंची हैं, वो मेरा कैमरा संभाल रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू मीनल। हर किसी का धन्यवाद देना चाहिए। सुबह आपने समता आवाज टीवी पर जो वीडियो देखी उसमें एक शख्स आपको दशरथ जो देश बन गया है बौद्ध गया के अंदर, उसमें लोगों को, महिलाओं को समझाते हुए दिख रहे थे। वही शख्स मेरे साथ है, परिचय लेता हूं। पहले परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम आज़ाद बौद्ध है और हम दशरथ गांव में गए थे। वहां पर हमने सभी उपासिकाओं को इकट्ठा किया क्योंकि पुरुष वर्ग नहीं थे, वो सब मजदूरी करने गए थे। ये तो बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। हाँ, ये रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। तो उपासिकाएं थी, उनको हमने इकट्ठा किया और इस आंदोलन के बारे में भी बताया और वो सुखी जीवन कैसे जी सकती हैं उसके बारे में भी हमने उनको बताया। क्या लग रहा है जिस तरीके से 81 दिन हो गए हैं और पीछे हमारे बौद्ध भिक्षु टेम्पल से कर चुके हैं? जी, एक्चुअली में 81 दिन हो गए हैं, 90 दिन भी होंगे और 6 महीना भी होगा, साल भर भी होगा। लेकिन ये तो आंदोलन चलते हैं। जैसे एक आंदोलन महाराष्ट्र में चला था, मराठवाड़ा औरंगाबाद में। हाँ, औरंगाबाद में चला था। मराठा यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन को लेकर के, तो वो 15 साल आंदोलन चला था। लेकिन जब तक हम राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, संसद के पंडों को नहीं हटाएंगे, वहीं से अधिकार बन रहे ना हमारे, हाँ, तब तक हम सफल नहीं होंगे। ये बीटीएमसी का एक्ट तो बहुत आसान काम है, चुटकी का खेल है। यदि हम संसद के पंडों को हटा देंगे तो यहाँ के पंडे तो अपने आप उठ के भग जाएंगे। लेकिन वहाँ तो हमारे पंडे बैठे हैं। 131 सांसद बाबा साहब के 25% आरक्षण की वजह से बैठे हैं। हजारों की संख्या में विधायक बैठे हैं। लाखों की संख्या में हमारे समाज के जो क्या नाम उनका, अरे छोटे वाले जो बनते हैं पार्षद बैठे हुए हैं, उसके बावजूद हमारी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जी जी, नहीं, वो सबके सब चमचे बैठे हुए हैं और चमचे कभी आवाज नहीं उठाते हैं। तो चमचों से उम्मीद करना मेरे ख्याल से हमारी नासमझी होगी। हम समय गलत उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। हाँ, हम उनके ऊपर समय गलत खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उनके ऊपर इसका हल क्या है? सरकार बदले इस बार।
हाँ, इसका हल यही है कि ये जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की सरकार जानी चाहिए। और बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बार नीतीश कुमार को वोट ना दें। यदि नीतीश कुमार को वोट देंगे, 20 साल में खुशहाली की बात चल रही थी, लेकिन 20 साल से वो बिहार पर राज कर रहे हैं, कहीं कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। जी इसलिए बदलाव नहीं दिख रहा क्योंकि बहुजन समाज के नेताओं ने काम नहीं किया। यदि बहुजन समाज के नेता सही से काम करते तो ऐसा नहीं होता कि वो 20 साल तक राज करता। यहाँ भी अपनी सरकार बन सकती थी। यहाँ भी यहाँ सरकार बन सकती क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज बहुत ज्यादा है। पूरे देश में बहुजन समाज है, लेकिन काम करने की जरूरत है यहाँ पर। आज हम गांव में गए थे तो हमने देखा कि हमारे नेताओं ने गांव-गांव में डोर टू डोर काम नहीं किया, जबकि डोर टू डोर काम करना चाहिए था। आरएसएस तो डोर टू डोर घर घर में घुसी है। जी उन्होंने डोर टू डोर काम किया, उन्होंने जो है परिश्रम किया, इसलिए आज ये परिणाम उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं विरोधी ताकतवर है हमारे घर के अंदर घुसा है। जी बिल्कुल। कैसे निकाल पाएंगे? क्या वो तरीके हैं, क्या वो रास्ते हैं जिनको क्योंकि सवाल तो सभी उठा रहे हैं, लेकिन काम कैसे होगा? रास्ते ये है कि हम लोगों को प्रचार प्रसार पर ध्यान देना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। यदि हम ईमानदारी से डोर टू डोर जाएंगे और जो कर्मचारी वर्ग हैं वो अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी देगा तो हम सफल हो सकते हैं। बिना कर्मचारी के टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी दिए हम सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल, ट्रिपल टी का जो एक फार्मूला है उस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो हमारे लीडर्स हो, चाहे वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी जो भी समाज में काम कर रहा है या चाह रहा है कि ऊपर उठना, तो उसको ट्रिपल टी पर पूरा ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं बोधगया टेम्पल से श्रामनेर की कितनी संख्या में लोग बने हैं और कल ये लोग 4 मई को निकलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन देने के लिए। लगातार जी हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे। लंबे समय तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये बीटीएमसी खत्म नहीं हो जाता, बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप जो संसद के पंडे हैं, जो विधानसभा के पंडे हैं, उनको जब तक आप बाहर नहीं करेंगे तब तक, और चमचों को भी जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक बहुजन समाज के लोग सफल नहीं हो सकते। तो ये मेरा उनको संदेश है बहुजन समाज के लोगों को, और बहुजन समाज के नेताओं को भी मेरा ये संदेश है कि मिलजुल करके, एकजुट होकर के जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते।